देवरिया जनपद के बेतालपुर ब्लॉक अंतर्गत सिरजम गांव के युवा समाज सेवी धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी ने अपने गांव के समग्र विकास को लेकर बड़ा संकल्प व्यक्त किया है। धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा है कि यदि उन्हें ग्राम प्रधान बनने का अवसर मिलता है तो सिरजम गांव को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना, युवाओं के लिए खेल का मैदान बनाना, शादी विवाह हेतु मैरिज हॉल और गरीब तथा जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि भले ही वह वर्तमान में ग्राम प्रधान नहीं है, लेकिन गांव के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सामूहिक कार्यों में तन मन धन से सहयोग करते आए हैं। अब भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक गांव के विकास को, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए, गांव को सुंदर बनाने के लिए तमाम योजनाओं को धरातल पे उतारी है। और यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि गोरखपुर जो हमारे मुख्यमंत्री का शहर है और गोरखपुर से सटे देवरिया आता है, जो हमारे गोरखपुर मंडल में देवरिया जिला है और पूर्वांचल का एक जिला है, जहाँ विकास को कह लिया जाए तो स्वच्छता से लेकर और गांव में शौचालय तक, शौचालय से लेकर गरीब असहायों के आवास तक, यहाँ तक कि वृद्धा विधवा पेंशन तक की बात सरकार करती है और उन तक पहुंचाने का भी काम करती है। यहाँ तक कि जो लोग जिनके घर में बेटियां बड़ी हो गई हैं, उन्हें सामूहिक विवाह में उन्हें योगदान भी देती है और तमाम पैसे और नौकरियों के लिए भी व्यवस्था बनाती है सरकार। लेकिन इस समय मैं पहुंचा हूं देवरिया जनपद के बैतालपुर के विकास खंड के अंतर्गत आने वाला सिरजम गांव में, जहां सिरजम गांव एक गांव है जो लगातार विगत दिनों से यहाँ गांव के अंदर क्या विकास हुआ है, गांव की समस्या क्या रही है, गांव के लोग इस समय किस समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं, यहाँ आम जनता यहाँ खड़ी है। मैं इन लोगों में से कुछ ये पहले युवा हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सूरज यादव नाम है। अच्छा, ये बताइए, आप सिरजम गांव के रहने वाले हैं जी। आपकी गांव की मूलभूत समस्या क्या है और गांव की उस समस्या का निदान कैसे होगा और उसको किस तरह किया जा सकता है? आप युवा हैं। मेरे ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या है रोड पे अतिक्रमण, दूसरा नाली है। दोनों बहुत विगत दिनों, काफी दिनों, वर्षों से चला आ रहा है और सब प्रधान यही कहते हैं कि मैं इसका निस्तारण कर दूंगा, मैं इसका निस्तारण कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं करता है। सभी लोग मिली भगत करके, अपना मलाई काट के, अपना समय कार्यकाल काट के अपना निर्वहन, पद का निर्वहन करके सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। कोई प्रतिनिधि नहीं करता है, कोई प्रतिनिधि इस तरह का दिखाई भी नहीं दे रहा है कि मेरे ग्राम सभा का वो विकास किया हो अच्छा से, और अच्छा से उसका मतलब निस्तारण किया हो। ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं दिखा है। काफी विगत वर्षों से, मैं तो काफी भी कम एज का लड़का हूँ, लेकिन जितने दिन का हूँ उतना ही दिन में बहुत प्रधानों लोगों का मैं उनका कार्यकाल देखा हूँ। किसी का उतना जो कहा जाए बेटर नहीं रहा है। सभी लोग अपना अपना कार्यकाल बस पूरा करके निकल गए हैं। सभी लोग इस मुद्दे को उठाए, लेकिन उस मुद्दे को अभी तक कोई धरातल पे उतारने का काम नहीं किया है। मैं आपसे जानूंगा, आप युवा हैं, गांव में देख रहे हैं, गांव की समस्या को जानने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है कि गांव को समुचित विकास करने के लिए कौन सा प्रयास करना जरूरी है और किस तरह हो सकता है? ऐसे कौन से ऐसे चीज को लाया जाए जिससे इस गांव का समुचित विकास हो सके? सबसे पहली बात यह है कि हमारे उस टाइप के उम्मीदवार जो रहें, जो अच्छे उम्मीदवार हों। जैसे युवा में अगर कोई हो तो ठीक है, नहीं है बुजुर्ग में भी अगर कोई अच्छा उस तरह के उम्मीदवार अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यदि अगर सीट सामान्य होता है तो हमारे साथ हमारे करीबी और हमारे पिता तुल्य चाचा धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी के सौजन्य द्वारा जो भी कार्य रहेगा उसको हम लोग भली भांति और धरातल पर उसको उतारने का काम हम लोग करेंगे और उसको सही से बनवाने का काम किया जाएगा, साथ में रह के और साथ में चल के। यहाँ तक जरूरत पड़ेगी तो अपने जेब से भी लगा के इस ग्राम सभा को विकास करने का और विकास को पथ पर ले जाने का काम हम लोग करेंगे और कराएंगे। कैसे हम मान लें कि अब वीरेंद्र मणि ही आपके लिए सही साबित होंगे? ये भी कल इनको पद मिलता है और ये भी वही काम करेंगे तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी थे, सभी लोग अपना अपना पद का निर्वहन करके और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा था और उसको उतर नहीं पाए थे। ये पहला ही ऐसा प्रत्याशी है जो बिना पद के, बिना पावर के और बिना
पैसे वाले घर के भी कहेंगे तो एक तरह से नहीं है। सपोज दैट इनके पास उतना भी मतलब कोई मतलब इनकम का स्रोत भी नहीं है, अपने पर्सनल कमाते हैं, अपने परिवार चलाते हैं और इन सबों को देखते हुए भी समाज को लेकर चलते हैं और समाज को हर वर्ग को अपने साथ जोड़ के रखते हैं, साथ में रखते भी हैं और बैठाते भी हैं, दोनों का काम वो साथ में रखते करते भी हैं और सभी लोगों के साथ चलते हैं, सभी के सुख दुख में बिना कोई पद, बिना पावर, बिना पैसे के सभी लोगों का मदद करते हैं। हर समय, हर वक्त, हर जो समय कह लीजिए, चाहे हर वक्त कह लीजिए, चाहे हर जी प्रक्रिया में ये सबके साथ रहते हैं। जैसा कि आप सुने हैं, ये युवा थे, युवा ने अपने विचारों को रखा, सही बात है। लेकिन यहाँ एक चाचा जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रसाद। सुरेश प्रसाद जी, आपको क्या लगता है कि आने वाला जो आगामी चुनाव अब नजदीक आ रहा है, सरकार ने तमाम योजनाएं हर गांव को दिया है, विकास की कुछ अलग किरण जगाने का, अलग जगाने का भी काम किया है, तो क्या क्या लगता है आपके गांव में कौन सा विकास हुआ है और कौन सा विकास अभी तक नहीं हुआ है? विकास कहाँ होता है? सामने देखिए। विकास कहाँ होता है? हमारे घर के बगल एक चक्रोट है, सभी प्रधान उसको नहीं भरवाते हैं, खड़ंजा लगवाते हैं, चारों तरफ लग गया है। हमारे घर के बगल का है, वो चक्रोट बीचा बीच है और दरिया पीछे रोड है, वो नहीं हो पाता है। तो कौन विकास बताया जाए? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जे नाली निकल जाए हर जन बस्ती का, और निकल का किसी उसका समाधान हो जाए और चक्रोट भरा जाए, यही हम चाहते हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है आपके गांव को हमारे लेकर? गांव का यही रहा है कि देखिए काम कोई विकास नहीं है, है ही नहीं है, एकदम साफ कोई। हम लोग इन्हीं के पास, धीरज मणि त्रिपाठी के पास रहते हैं। क्यों धीरज मणि, यानी धीरज मणि के साथ रहने का कारण क्या है आपका? कारण यही है कि जब कोई भी कम पड़ता है तो हमको छुड़ा लेते हैं, हम बुला लेते हैं, कर लेते हैं। हम इन्हीं लोगों का साथ हैं। क्या कहीं धीरज मणि पैसा तो नहीं दिए हैं आपको? पैसा नहीं, व्यवहार। हमें तो लगता है कि पैसे से देके आप नहीं नहीं बोल रहे हैं। नहीं, व्यवहार। ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं। हाँ? क्या नहीं। नाम है आपका? मोती। मोती। आप क्या कहेंगे गांव के विकास को लेकर? हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि खाली गांव का नाली और चक्रोट रास्ता सही रहे और लोग हम उनको अबेर सवेरा आए और कमाएं और खाएं, और बस। कुछ मतलब क्या नहीं। नाम है आपका? राम प्रसाद कनौजिया। आप क्या कहेंगे इस गांव में जो विकास हुआ, उस विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहला नंबर तो हम यह कहेंगे कि हमारे घर के बगल में, मैं अवधेश मिश्रा बोल रहा हूँ, हमारे घर के बगल में पहले के प्रधान क्या किए कि ले जा करके पाइप गिरा दिए, वहाँ पर मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े वहाँ से निकलते हैं। वह पहला नंबर तो सही होना चाहिए। वहाँ पर टंकी मिट्टी का खुदवा दिए और उसको बनवाए नहीं। दूसरा नंबर तो आप मेन रोड से जिंदारी कुशवाहा तलक, घर के तलक, यह रास्ता सही नहीं है। इसके लिए हमारा निवेदन है कि यह रास्ते को सही किया जाए। जैसे कि आप सुने हैं, अब मैं बात करूंगा जो मेन इसमें जिनका नाम आ रहा है वीरेंद्र मणि जी, मैं इनसे बात करूंगा कि आपकी सोच क्या रही। आप समाज सेवा लगातार कर रहे हैं, आगामी क्या जो चुनाव आ रहा है उसमें आप लड़ने का भी प्रयास करेंगे कि ऐसे ही आम जन की सेवा करेंगे? नहीं, आगामी चुनाव में लड़ने के लिए मैं पर्याप्त नहीं, मैं एकदम खड़ा हूँ। और अगला सवाल मुझे पीड़ा इस बात की है कि आप गांव में आए होंगे तो देखे होंगे सबके दरवाजे पर साफ सफाई, रोड भी साफ सफाई मिला होगा, लेकिन हमारे घर से पश्चिम टोला है और दलित बस्ती है, वहां पर चले जाइएगा तो फ्लैश और लाइटिन का पानी वहाँ सबके दरवाजे पर बहता है रोड पे, और आपको लग जाएगा कि ये आजादी के पहले यह टोला है, हमारे गांव का हिस्सा है, हमारे घर से 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। और मुझे मेरे अंतर की अंतरात्मा झकझोरती है, और चूंकि मैं उस लायक अभी स्टेबल नहीं कर पाया हूँ, यदि ईश्वर ने मुझे उस लायक कर दिया तो पद मिले या ना मिले वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ जीने मरने के लिए कसम खा लिया हूँ, तो मेरे लिए धन बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने हिस्से की पूरी व्यवस्था करके उसको सही भी करा दूंगा, पद मिले चाहे ना मिले। लेकिन अब थोड़ा सा पद में रहेंगे, एक नाम होता है, हाँ, पावर होता है, हर काम करने में सुचारू रूप से आपको सहयोग भी मिलेगा। जी जी, तो सबसे प्रथम मैं प्राथमिकता अपने टोले को दूंगा। अच्छा, एक चीज मैं जानूंगा, यहाँ आप गांव-गांव में घूमे हैं, गांव के
हर समय आप, मैं पता है इसे गांव वाले बता रहे हैं, आपके हर एक कौम के लोग बता रहे हैं कि आप गांव में सुबह निकलते हैं और शाम उनकी समस्या देखते देखते रात भी बीत जाती है। तो आपकी गांव की मूलभूत समस्या क्या नजर आ रही है कि जो आगामी समय में या आप द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आप प्रयास हर लोगों से करते हैं, जो सांसद विधायक सभी लोगों से आपकी मुलाकात होती है, तो क्या लगता है कि समस्या का निस्तारण कैसे आप किया जा सकता है और क्या सोचे? देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हो सकता है कि हमारे प्रतिद्वंदी जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े, उनको लगे कि मैं ज्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मैं आपके साथ वचन के साथ बात कर रहा हूँ कि मेरे गांव में बहुत समस्या है, जिससे बच्चों को खेलने के लिए फील्ड नहीं है। एक आपकी बात रोक के बता रहा हूं, सुन लीजिए, ये वीडियो आज शूट हो रही है, लेकिन समय आने पर वक्त आएगा तो ये वीडियो लेकर मैं फिर दोबारा इनको जीतने के बाद मिलूंगा और उस समस्या का बात करूंगा जो आज मैं ये मुझसे मेरे कैमरे ऑन कैमरे पे कहने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ आपसे। और बहुत समस्याएं हैं, जिससे खेलने के लिए कोई बच्चों के लिए अस्थायी रूप से क्रीड़ा का स्थल नहीं है। और अब मैरिज हॉल का व्यवस्था आ गया, विद्यालय पे बारात भी रुक नहीं रही है, तो कई कंडीशन हैं। और मैं यदि पद पर आ गया तो ज्यादा नहीं, छोटा मोटा विवाह भवन अपने जमीन में, और बच्चों को खेलने के लिए मैं आपके साथ ऑन रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ कि हम मेरा चौराहे पर और चारों तरफ जमीन है, कहीं 10 कट्ठा बच्चों को खेलने के लिए, जब तक मेरे पास सत्ता या पद रहेगा तब तक नहीं। एक बार मैं प्रधान हो गया तो गांव के नाम से संकल्पित हो जाएगा। मैं वचन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं, ये लगातार गांव की समस्या को लेकर अपनी बात रखे हैं, गांव के लोगों के लिए, गांव के हर एक उस युवा और बुजुर्गों के लिए इन्होंने कसम खाई है। लेकिन समय और वक्त पर यह निर्भर करता है कि ये वो समय कब आएगा, वक्त कब आएगा और ये कितने अपनी बातों से सत्य उतरते हैं, ये तो वक्त और समय पे निर्भर करता है। मिलते हैं नई खोज नई खबर के साथ। मैं अजरेश कुमार, श्री न्यूज के लिए देवरिया।